हमारी बेटियां घर को स्वर्ग बना देती है। स्त्री पूजनीय है, वो जननी है, वो अन्नपूर्णा है। वो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाती है। इसलिए हम धरती को माँ कहते हैं, नदिया को माँ कहते हैं और भारत को भी भारत माँ कहते हैं। स्त्री ज्ञान है, बल है, सुख है, शांति है। इसलिए वो सरस्वती है, शक्ति है, लक्ष्मी है। स्त्री ही अनंत की अनंत चेतना है। We welcome you as the youngest bahu of our family, as Mrs. Radhika Anant Ambani. अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी संपन्न हो चुकी है। 12 जुलाई 2024 को अनंत ने अपने मंगेतर राधिका मर्चेंट संग साथ फेरे लिए। इनकी ग्रैंड वेडिंग की चर्चा इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश तक हो रही है। कपल की शादी में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक और राजनीति से लेकर स्पोर्ट्स सेक्टर तक एक से बढ़कर एक दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। इस वक्त हर तरफ सोशल मीडिया पर अनंत और राधिका की शादी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं। वहीं इसी बीच अनंत राधिका की शादी का एक नया वीडियो सामने आया जो कि कन्यादान की रस्म का है। इस वीडियो में नीता अंबानी वहां मौजूद सभी लोगों को हिंदू धर्म की कन्यादान रस्म का मतलब बताती और इसकी खासियत बताती नजर आ रही हैं। नीता अंबानी का ये वीडियो परिवार में ही वायरल हो गया। वीडियो में नीता अंबानी कन्यादान के बारे में डिटेल से अपने मेहमानों को बताती नजर आई। वो कहती है कि हिंदू धर्म में शादी एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा है। ये विश्वास है कि हर जन्म में आप अपने पार्टनर को किसी न किसी तरह से पा ही लेंगे। शादी में सबसे खास रस्म जो होता है वो कन्यादान है, जिसमें दुल्हन के पेरेंट्स अपनी बेटी का हाथ डोली पर सौंपते हैं। मैं भी किसी की बेटी, एक बेटी की माँ हूँ और एक बहू की सास हूँ, तो मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों से दूर नहीं जा सकते। वो आगे कहती हैं, हमारी बेटियां घर को स्वर्ग बनाती हैं। कन्यादान करना आसान नहीं होता। इसके आगे नीता राधिका की माता पिता का ढांढस भी बनाती हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं, आप सिर्फ अपनी बेटी नहीं दे रहे बल्कि आप अपनी फैमिली में एक बेटी का भी वेलकम कर रहे। अनंत उतना ही आपका है जितना कि राधिका हमारी। मैं और मुकेश वादा करते हैं कि राधिका का ख्याल हमेशा अपनी बेटी ईशा की तरह रखेंगे। अनंत की सोलमेट की तरह हम उसे सहेज कर रखेंगे। नीता की इस स्पीच ने मुकेश अंबानी साथ वहां मौजूद सभी लोगों को इमोशनल कर दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने कमेंट करना भी शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, ऑसम स्पीच मैम, यूर साक्षात देवी ऑन दिस स्पॉट। वही एक यूजर ने कहा, हाउ वेल शी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। वही एक यूजर ने कहा कि दिलजीत अंबानी जी की इस लक्ष्मी ने। फिलहाल इस वीडियो में इतना। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। His family, friends and distinguished guests from India and all around the world. Jai Shri Krishna. Namaskar and thank you for joining us in this sacred ceremony. At this moment, I'm overwhelmed with emotions, joy, gratitude and deep devotion as I watch these two pieces of my heart, Anant and Radhika, unite in this eternal bond. In Hindu tradition, marriage is a solemn promise, not just for this lifetime, but for 7 lifetimes. 7 janam ka saath. It's a belief that souls destined to find each other do so again and again, their love deepening with each lifetime. As we continue with the Vivah Sanskar, the wedding ceremony, we are about to witness the noblest of all acts in Indian culture, the Kanyadan, commonly signifying the giving away of the bride by her parents. But as a daughter myself, as the mother of a daughter and also a mother-in-law, I know that no parents can ever give away their daughters. Daughters
our life's biggest blessings and greatest joys. They are manifestations of Goddess Lakshmi, bringing abundance and auspiciousness to our homes and lives from the time they are born. They are the purest part of our souls, intertwined with our very being. How does one part with a piece of the heart? The affection, joy, and memories a daughter or Kanya has shared with a family over the years cannot be handed over. They are theirs forever. A daughter is not a possession to be transferred. She is a blessing to be cherished and treasured. She is a source of happiness, love, and light that will now also share with her new family. India's spiritual and cultural traditions hold women in the highest esteem. Our scriptures teach us, where there are daughters, there is auspiciousness. Daughters have a higher God-given power. हमारी बेटियां घर को स्वर्ग बना देती है. स्त्री पूजनीय है, वो जननी है, वो अन्नपूर्णा है. वो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाती है. इसलिए हम धरती को माँ कहते हैं, नदिया को माँ कहते हैं और भारत को भी भारत माँ कहते हैं. स्त्री ज्ञान है, बल है, सुख है, शांति है. इसलिए वो सरस्वती है, शक्ति है, लक्ष्मी है. स्त्री ही अनंत की अनंत चेतना है. Dearest family and friends, as we witness the Kanyadan, I wish to emphasize that Hinduism is Nitya Nutan. It is capable of constant self-renewal and self-reform with time. An Indian wedding rests on the foundation of perfect equality between Var and Kanya, between groom and bride, and also between their two families. Hence, the true cultural significance of Kanyadan is that the bride's parents accept the groom as their son and entrust his family with their precious daughter. My dearest Shaila and Viren, today you're not giving away your daughter to us. Rather, you are gaining a son and a new family. Our dearest Anant now belongs as much to you as our dearest Radhika belongs to us. Mukesh and I promise you that Radhika will always be protected as our daughter, cherished as Anand's soulmate, loved as Isha, Anand, Shloka and Akash's sister, and adored as the most doting Kaki and Mami to Prithvi, Adya, Krishna and Veda. My dearest Radhika, with open hearts and lots of love, we welcome you as the youngest Bahu of our family, as Mrs. Radhika Anant Ambani. May our Devis and Devtas shower you and Anant with all the love, laughter and happiness in the world. May your path together be blessed always and forever. With that prayer in our hearts, dear family and friends, we now proceed with the Kanyadan. Thank you.